श्रमण पति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। राज ऋषि श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महारसा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। गुरनिसा श्री सरिता श्री जी महारसा के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन। और मेरी प्यारी गुरनी मैया वंदना जी महारसा के श्री चरणों में वंदना। इस लॉकडाउन के काल में भी आओ कुछ अच्छा कहते हैं, आओ कुछ अच्छा करते हैं, ऐसे उद्देश्य से जो वक्तृत्व प्रतियोगिता ली जा रही है उसमें हम सभी को 3 विषय दिए गए थे। जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता, तत्वों से क्या लाभ है और मानव जीवन कितना दुर्लभ है। ऐसे तो तीनों विषय पर बहुत कुछ बोलने जैसा है, पर जैसे ही विषय देखे तो सबसे पहले नजर मेरी गई तो वो थी जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता। और वो देखते ही सबसे पहले याद आता है वो हर जैनी का बचपन। जब हर जैनी का बचपन याद आता है, हर कोई छोटा बच्चा जब कोई स्थानक में जाता है या कोई बड़े बुजुर्ग के पास जाता है या फिर कभी कभार महारसा घर पे गोचरी के लिए आते हैं, तो छोटे बच्चों से सबसे पहला सवाल किया जाता है, बेटा थने प्रतिक्रमण आवे, बेटा थने सामयिक पाठ्य आवे कई। और हर बार छोटा बच्चा निराश होकर यह कह देता है, महारसा स्थानक में जाओ ने संडे में फक्त अन उर्मे स्कूल रो अभ्यास इतना आशे कि करण रो कई चांसेस में नहीं। बट जब आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूं तब पता चलता है कि जब छोटे थे, जब हर कोई कहता था छोटी उम्र में जल्दी से प्रतिक्रमण सामयिक की पार्टियां कंठस्थ होती है, तब हमने कुछ सुना नहीं और उनकी बातों को टालाटाल करते रहे। और अभी तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि धर्म की बातों के लिए तो टाइम मिलना मुश्किल से होता है। पर तभी भी अब इस लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा संशोधन करने का मौका मिला, थोड़ा विचार करने का मौका मिला। क्या सच्ची जीवन में प्रतिक्रमण की इतनी उपयोगिता है जो हर इंसान हमें कहता था कि प्रतिक्रमण लर्न करो, ये क्यों कहता था? इस पर थोड़ा विचार किया और इस तात्पर्य पर आई हूं कि चलो देखते हैं जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता। आवश्यक शब्द का अर्थ होता है प्रतिदिन नियमित रूप से की जाने वाली क्रिया। जिस प्रकार शरीर निर्वाह हेतु आहार आदि की क्रिया प्रतिदिन करता है और इस क्रिया को आवश्यक भी माना जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक कल्याण के लिए नियमित रूप से की जाने वाली क्रिया को आवश्यक सूत्र या फिर प्रतिक्रमण सूत्र कहा जाता है। आत्मा को निर्मल अर्थात कर्ममल रहित बनाने के लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। इसलिए प्रतिक्रमण को आवश्यक सूत्र जैसा सार्थक नाम दिया गया है। पाप निवृत्ति रूप के 6 अध्याय हैं। पहला सामयिक, दूसरी वंदना, तीसरा 24वां, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां कार्योत्सर्ग और 6वां प्रत्याख्यान। इनमें प्रतिक्रमण को प्रधानता होने से व्यवहार में आवश्यक कहने की प्रथा है। साधना के पद पर चलने वाला साधक सावधानी रखते हुए भी यदा न कदा चल विचल हो जाता है और उसे स्खलना हो जाने की संभावना रहती है, क्योंकि मानव मात्र भूल का पात्र है। अपने दैनंदिन क्रियाओं में हो जाने वाली स्खलना और भूलों के प्रति साधक को सावधानी रखनी चाहिए। सायंकाल और प्रातःकाल दिनचर्या और रात्रिचर्या का पर्याय लोचन कर भूलों को याद कर भविष्य में वैसी क्रिया न करने का संकल्प करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण की उत्पत्ति भी वही कहती है, किए हुए पापों से विमुख होना ही प्रतिक्रमण है।
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिक्रमण सूत्र का जीवन शुद्धि के लिए कितना अधिक महत्व है। जीवन में आई हुई गंदगियों को दूर कर देने के लिए यह निर्मल मंदाकिनी है। इसमें प्रतिदिन अवगाहन कर अपने पाप को धो डालना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है, क्योंकि आवश्यक की क्रिया को भगवान ने भी आवश्यक बतलाया है। अतः एवं यह आवश्यक सूत्र इतना आवश्यक है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका आवश्यक सूत्र को कंठस्थ और हृदयंगत करते हैं। बस इतना बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी को ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपने छोटे बच्चों को उसकी महत्वता छोटी उम्र में ही समझाए, ताकि बड़े होते ही उन्हें भी ऐसा पछतावा ना करना पड़े कि यार छोटे होते तभी सीख लेते तो अभी उसका उपयोग होता। बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगी, जय जिनेन्द्र। मैं प्राची संजय जी कोलन, आलंदी, पुणे, महाराष्ट्र से, उम्र 20 साल। धन्यवाद।